जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रपोजिशन जो टॉपिक शुरू किया है हम आज उसकी एक्सरसाइज एफ़ करेंगे। एक्सरसाइज एफ़ जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो एडवांस लर्नर्स के लिए जो एडवांस यानी इंग्लिश स्पीकिंग और एज वेल एज राइटिंग में एडवांस लेवल अचीव करना चाहते हैं उनके लिए इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गोना लर्न हाउ वी कैन यूज़ preposition, adverb and conjunctions. Same words are going to behave differently. Preposition जो है that is very straightforward. As you can see from the grammar help, some prepositions can also be adverbs or conjunctions or both. For example, I need a book before lunch. I have read this book before. I read a book before I went to bed. In fact, I read a book. This is the second form because I went to bed. जो है वो सेकेंड फॉर्म है, सो इट इज़ अ पास्ट फॉर्म. आई रेड अ बुक बिफोर आई वेंट टू बेड. द वर्ड इज एन एडवर्ब इफ इट डज नॉट लिंक अ वर्ब टू अ फॉलोइंग नाउन और प्रोनाउन. यानी कि वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ. द वर्ड इज अ कंजंक्शन इफ इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज. सो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब. तो क्लॉज को समझना ज़रूरी है और एडवर्ब उसको समझना ज़रूरी है. बाकी प्रेपोजिशन जो है, preposition के बाद हमेशा noun आएगा. That's all we know about preposition. Preposition is a bridge that joins noun with the rest of the sentence. तो preposition जो है वो हमेशा noun को जोड़ती है rest of the sentence के साथ. Let's look at the example. Okay जी, as we know that preposition is a bridge, a word that joins a noun with the rest of the sentence. A bridge, it plays a role of a bridge that joins a noun with rest of the sentence. Okay, for example, the book is on the table. Okay, the book is on the table. अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है वो ये कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये नाउन है मेरे पास, ठीक है, और ऑन जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पे नाउन को फॉलो कर रहा है, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, और ब्रिजिंग अ नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो द टेबल को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर रहा है. सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट प्रेपोजिशन. और इसके बाद मोस्टली जो है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज भी आ सकता है. ठीक है, फ्रेज इज़ विदाउट वर्ब, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद फौरी तौर पे नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आएगा. अच्छा, इसी तरह अगर देखें, एक वर्ड होता है कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीट करने वाला, विच कंप्लीट्स. तो यहाँ पे देखें ऑन जो है वो किसकी पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट. तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग जेरेंड एडजेक्टिव है, क्रिकेट इज अ नाउन. सो आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे भी आपका फॉर जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है. तो कंप्लीट किसको कर रहा है? रीजन, सिचुएशन बता रहा है. ठीक है, सिचुएशन को आई एम गोइंग, गोइंग इज अ सिचुएशन जिसको वो कंप्लीट कर रहा है. प्रेपोजिशन एडिंग अ नाउन, एडजेक्टिव और नाउन फ्रेज यू कैन से. जैसे अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे जो है ये जेरेंड है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होगा, जेरेंड एडजेक्टिव, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर नाउन. तो नाउन फ्रेज, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आपका प्रेपोजिशन जो है वो तभी यूज होगा जब वो सिचुएशन बता रहा हो, रीज़न बता रहा हो. रीज़न भी बता सकता है. बिकॉज ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है. बिकॉज खाली वर्ड जो है वो कंजंक्शन है. ये दिस इज़ वेरी डीप टॉपिक. ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगा और मेरे अपकमिंग लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर होंगी. लेकिन इस वक्त आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन इज़ अ ब्रिज दैट जॉइंस अ नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और प्रेपोजिशन इज़ फॉलोड बाय अ नाउन. अब यहाँ पे मिसाल देख लें, आई रीड अ बुक. जैसे आपका यहाँ पे देखें, आई रीड अ बुक बिफोर लंच. लंच इज अ नाउन. ओके, लंच जो है वो नाउन, दोपहर का खाना. बिफोर जो है वो प्रेपोजिशन है. अच्छा, और किसको कम्प्लीमेंट कर रहा है? आई रेड अ बुक बिफोर लंच. मैंने लंच से पहले किताब पढ़ी, यानी कि किताब पढ़ी, और वो टाइम ड्यूरेशन बेसिकली वो बता रहा है. बिफोर क्योंकि हमारा एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि ड्यूरेशन या एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम से पहले, यानी कि ड्यूरेशन के बारे में बात करेगा. सो दैट्स वाई
आई रेड अ बुक बिफोर लंच, तो लंच से पहले जो है मैंने किताब पढ़ी। तो बेसिकली ये प्रपोजिशन है, नाउन आ रहा है इसमें, और ये एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक ड्यूरेशन को, एक टाइम फैक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो नीचे अगर आप यूज़ करें, देखें सेंटेंस को, इसी को यूज़ करते हैं हम। आई रेड अ बुक बिफोर लंच। इसी तरह आई हैव रेड दिस बुक बिफोर। अच्छा, अब यहाँ पे दिस बुक से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, यानी कि ये दिस बुक को कंप्लीट नहीं कर रहा बिफोर। मैंने आपको बताया कि preposition इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो preposition जहाँ पे यहाँ पर जो है वो आई हैव रेड बिफोर, मैं ये पहले पढ़ चुका हूँ, आपका ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर दिस बुक जो है वो अगर कन्वर्सेशन में आ रहा हो, मसला आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इस बुक के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कह सकते हो आई हैव रेड दिस बिफोर, यानी कि यहाँ पे बुक लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर कन्वर्सेशन इनिशिएट की है किसी ने और उसने बुक का रेफरेंस दिया है कि इस बुक के बारे में क्या ख्याल है, देन दिस इज़ नॉट टू, बिफोर जो है वो बुक के बारे में बात नहीं कर रहा, बुक को कंप्लीट नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई हैव रेड बिफोर, यहाँ पे आपका वर्ब है, रीड की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, रेड जिसे हम पढ़ेंगे आई हैव रेड बिफोर। तो रेड बिफोर यानी कि रीडिंग के उस वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा है, मैं इसे पहले पढ़ चुका हूं। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बेसिकली, एडवर्ब का एक ही सेक्शन यहाँ पे हम प्रेपोजिशन के, जब भी प्रेपोजिशन की बात होगी तो एडवर्ब का हम एक ही सेगमेंट लेंगे कि जब ये नाउन वगैरह को फॉलो ना कर रहा हो बल्कि सिर्फ वर्ब के साथ लिंक हो। अदरवाइज एडवर्ब जो है उसकी डेफिनेशन जामे है काफ़ी। एडवर्ब जो है उसकी मैं यहाँ पे बयान करता हूँ, बताता हूँ आपको। डिस्क्राइब्स, सबसे पहले तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब मीन्स कंप्लीट करेगा, कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीट करेगा वर्ब को। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर मैं ये preposition जो वर्ड है इसको अगर मैं एडवर्ब के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इज़ गोइंग टू स्पीक ओनली अबाउट वर्ब, इसका लिंक सिर्फ वर्ब से होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो तो है ही नाउन का पार्ट, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ पे मैं एडवर्ब को अगर preposition के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट। लाइक जैसे अगर मैं देखूँ पीछे मैंने फॉर प्लेइंग क्रिकेट जैसे एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो preposition ही कहलाएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई एम स्पीकिंग ओनली अबाउट डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, यानी कि जब preposition एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में बात करे, वही preposition, एक ही वर्ड जो एज ए preposition यूज हो रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ वर्ब को कंप्लीमेंट करे, सिर्फ वर्ब की बात करे, वर्ब को डिस्क्राइब करे, तो वो जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जिस तरह आपकी बुक में जो है वो ग्रामर हेल्प में एग्जाम्पल गिवन है, आई हैव रेड दिस बुक बिफोर, तो द वर्ड इन इज एन एडवर्ब। बिफोर जो है वो एक इस सेकेंड सेंटेंस में दिस इज गोइंग टू बी एन एडवर्ब। जी स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त जो है वो इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो सेंटेंस है, दिस इज गोइंग टू बी एन एडवर्ब बिकॉज इट इज कम्प्लीमेंटिंग द वर्ब। वर्ब क्या है? रेड बिफोर, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस बुक जो है वो एडिशनल वर्ड है, अगर इसका पीछे जिक्र आया है, अगर कोई और बात करे इस बुक के बारे में क्या ख्याल है, यू कैन आंसर, आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक, so you can answer that I have read this before. I mean, instead of using the word book over here because a reference has already been given, so यहाँ पर इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप read के साथ before, जो before का लिंक है इस वक्त वो verb के साथ है, तो यहाँ पे वो adverb के तौर पे यूज़ होगा। Now look at the third. This is very important for advanced learners जो complex sentences प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो IELTS के स्टूडेंट्स हैं, जो MD-CAT सेंटेंस को लर्न करना चाह रहे हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में एडवांस स्किल्स हासिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए। तो कंजंक्शन जो है वो, कंजंक्शन क्या होती है? बेसिकली कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, जो यहाँ पे डेफिनेशन है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही इसकी डेफिनेशन है। कंजंक्शन, द वर्ड इट दैट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, द वर्ड दैट इज फॉलो by a clause. Now you need to understand that. What is a clause?
मैं इसी के आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लॉज दैट इज गोइंग टू हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके जी, वर्ब जो है ये यहाँ पे ये सेंटेंस भी हो सकता है अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। क्लॉजेज दो किस्म की होंगी, सबॉर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन एक्सप्लेन इट्स सेंस, इसके लिए मैं एक और लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह क्लॉज, जिसमें पूरी डिटेल्स के साथ डिस्कस होगा। द पॉइंट ओवर हियर, ये वर्ब जो है ये टेंस वर्ब है, ये मॉडल वर्ब के साथ भी आ सकता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब आ सकता है। द वर्ब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो ये वर्ब वैसे भी आ सकता है। तो क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि क्लॉज जो है इट इज़ गोइंग टू हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब एटलीस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट दैट इज़ ऑप्शनल। ओके, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह इसको मज़ीद अपडेट करूँगा। बट द पॉइंट ओवर हियर कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले अगर ये कंजंक्शन वर्ड आ रहा होगा बिफोर, जैसे कंजंक्शन वर्ड है तो फिर ये कंजंक्शन होगा। ओके, क्लोज से पहले अगर ये आ रहा है तो ये कंजंक्शन होगा। सो देयर आर 3 पॉइंट्स। प्रपोजिशन जो है वो नाउन से पहले आएगा तो वो प्रपोजिशन कहलाएगा। यही वर्ड अगर वर्ब के बारे में, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा तो एडवर्ब बन जाएगा, और यही वर्ड अगर क्लॉज से पहले आ रहा है तो ये कंजंक्शन होगा। होप आई एम वेरी मच क्लियर। ये क्लॉज की मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं कहता हूं, इसमें मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट जो है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह अपने सेंटेंस वाले में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्शनल होगा। ओके जी, नाउ लुक एट, एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लॉज की। आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, आई स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। सो ओवर हियर दिस इज द क्लॉज, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सेंटेंस भी कहला सकती है, ठीक है। और इसी तरह ये होगी मिसाल, एक एग्जांपल इंडिपेंडेंट क्लॉज की। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो अपनी सेंस को कन्वे कर दे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर, जैसे यही है, बिफोर आई वेंट टू बेड, बिफोर आई, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, ठीक है जी। ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए कहलाएगी क्योंकि बिफोर आई वेंट टू बेड इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर उसी सेंटेंस को देखें, आई रेड अ बुक, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे गौर कर लें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट वर्ब एनालिसिस कर लें इसका, तो आपका यू आर श्योर दैट आई सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब है, ठीक है, एस वी। सो यहाँ पे देखें एस आई, वेंट ये वी है, सो एस वी। तो हमारा जो इसकी डेफिनेशन है क्लॉज की वो पूरी कर रहा है, बिफोर आई वेंट टू बेड, सोने से पहले। बट दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो खुद से अपने मतलब को एक्सप्लेन ना कर सके, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन नॉट कन्वे इट्स सेंस। लेकिन अगर इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन कर दें, जहाँ जैसे कि आपकी एग्जाम्पल में ग्रामर हेल्प में जो एग्जाम्पल दी है, जैसे यहाँ पे ये आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक खाली जो है वो यहाँ तक, एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप गौर करें, आई रेड अ बुक, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी। दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। बिफोर आई वेंट टू बेड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड आई रेड अ बुक। इसमें बिफोर जो है वही है वर्ड जो एज ए प्रेपोजिशन भी यूज हो रहा है, यही वो वर्ड है जो एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, यही वो वर्ड है जो कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। और कंजंक्शन का मतलब ये है, कंजंक्शन के तौर पर तब ये माना जाएगा जब इसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पूरी एक क्लॉज अटैच हो, ठीक है। आई एट द डिनर बिफोर यू, तो बिफोर यू यहाँ पे प्रपोजिशन है। लेट डू सम मोर एग्जांपल्स, ओके, बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज एफ, मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके जी, इसी वर्ड के साथ आई एट डिनर बिफोर यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे यू जो है ये प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन। अगर प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो यहाँ पे बिफोर जो है वो
यानी कि preposition वर्ड्स के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन है तो वो आपका preposition होगा. सो ओवर हियर ये आपका preposition है. बिफोर की बात हो रही है, preposition. ओके, नेक्स्ट जो है बिफोर आई एट डिनर, बिफोर यू फिनिश्ड द वर्क. अब यहाँ पे बिफोर जो है वो ये बिफोर कंजंक्शन है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज. और ये क्लॉज जो है वो फिनिश जो है यू फिनिश्ड, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. सो द वर्क जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है. यू फिनिश द वर्क, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. ओके, नेक्स्ट है जी आपका, जैसे अगर हम एडवर्ब के तौर पे ही यूज़ कर लें, तो मैं वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ. 8 की बजाय मैं आई हैड ईटन KFC बिफोर. मैं KFC पहले खा चुका था, और इनफैक्ट था की जगह अगर मैं है की यूज़ कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. ओके, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई नीड टू, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे. आई हैव ईटन KFC बिफोर, तो यहाँ पे बिफोर जो है वो एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद KFC, इनफैक्ट ईटन, तो ये वर्ब के साथ लिंक्ड है. सो होपफुली यू अंडरस्टैंड नाउ. आई मीन वी आर गोइंग टू क्विकली सॉल्व द एक्सरसाइज F. जी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी थिंग. अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके जी, अब देखें जी, द बर्ड पर्च्ड ऑन द फेंस. पर्च्ड होता है जो आराम करना, जब बर्ड जो है वो फेंस के ऊपर या वायर्स के ऊपर जो पर्च बैठे हों, आराम कर रहे हो. द बर्ड पर्च्ड ऑन द फेंस. सो ऑन जो है यहाँ पे वर्ब के साथ तो लिंक नहीं है इसका कोई भी, फेंस के साथ लिंक है, फेंस के ऊपर पोजीशन शो कर रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी preposition, एंड दे आस्क यू टू राइट आइदर P, A फॉर एडवर्ब और C फॉर कंजंक्शन. ओके, तो P है ये आपका preposition. Jane took her coat off and went into the lounge. coat के साथ तो off जो है वो सेंस ही नहीं बनती, तो off जो है इसका took verb के साथ लिंक है, तो took off. Jane took off her coat. okay, took off her coat भी आ सकता है, Jane took her coat off, दोनों ठीक हैं. and went into the lounge, so it is going to be adverb. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट, तो ऊपर जो है वो नाउन को ज्वाइन करके वो कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, और यहाँ पे कंप्लीमेंट ये कंप्लीट वाला कंप्लीमेंट है. ओके, टुक ऑफ यहाँ पे ये टुक को, टेक की वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इसके साथ लिंक है, सो इट इज गोइंग टू बी एडवर्ब. दे रैन अप द हिल टू द बस स्टॉप. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट लेकिन अगर आप का देखिए सेंटेंस पे अगर आप गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अप द हिल का लिंक, अप का द हिल के साथ लिंक है, ठीक है. इसका रैन के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है. अप द हिल, अब जो है ये द हिल के साथ लिंक कर रहा है, तो ये आपका अप द हिल preposition होगा. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कैचअप. तो यहाँ पे देखिएगा, कैचअप को एज ए एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं हम, तो वर्ब के साथ अगर preposition इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों तो उनको फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं. तो सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हु इज़ अहेड ऑफ वन, यानी कि किसी बंदे तक रसाई हासिल करना, पहुँचना. तो यहाँ पे वो कैच का, आपका लिंक जो है वो कैच के साथ होगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के तौर पर. ही स्टॉप्ड एंड वेटेड फॉर लिली टू कैच अप. ठीक है जी, तो यहाँ पे अप जो है वो कैच के साथ लिंक है, ठीक है. यानी कि अप यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखी है, दे रैन अप द हिल, तो यहाँ पे अप का लिंक जो है वो द हिल के साथ है, ठीक है. यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वर्ब के साथ अप का लिंक होगा तो वो फ्रेजल वर्ब होगा और उसका डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देखता हूँ, पिक समथिंग अप हरिडली. लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखिएगा,
पिक समथिंग अप हरीडली, 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें अगर पिक समथिंग अप हरीडली, ये तो शी कॉट अप हर जैकेट, यहाँ पे अप हर जैकेट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अप का हर जैकेट का कोई लिंक नहीं है, हर जैकेट नाउन है, ठीक है, जैकेट नाउन है, तो जैकेट के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, कॉट के साथ लिंक है आपका। सो ओवर हियर अप इज एन एडवर्ब, ठीक है। तो ये मैं आपको चीज़ जो है वो बताना चाह रहा हूँ। शी कॉट अप हर जैकेट एंड बैग एंड वॉक टू द डोर, और वो दरवाजे की तरफ चली गई। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो जी, ये था हमारा प्रपोजिशन, और क्योंकि ऑन का ताल्लुक जो है वो फेंस के साथ है, यहाँ पे ऑफ का ताल्लुक क्योंकि टुक के साथ है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एडवर्ब। और रैन अप द हिल, अप का ताल्लुक हिल के साथ है, so that's why it's a preposition once again. And on fourth we have I have not seen Tom since he went to university. तो since यहाँ पे आपका preposition तो नहीं हो सकता, conjunction है, क्योंकि यहाँ पे he subject है और went जो है वो verb है, तो clause के साथ attach है, तो यहाँ पे आपका ये conjunction होगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो है आपका द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू पुट डाउन देयर पेन्स, ये डाउन का लिंक पेन के साथ नहीं हो सकता, डाउन देयर पेन्स, नो, कोई लिंक ही नहीं है उसका। तो पुट डाउन, तो पुट वर्ब है, तो डाउन का लिंक यहाँ पे पुट के साथ है, सो इट इज़ योर एडवर्ब। लास्ट में देख लीजिएगा, माई सिस्टर इज़ टॉलर दैन आई एम, ठीक है जी, ये भी आपका कंजंक्शन है। दैन की भी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि ये आपका क्लॉज है। आई एम इज़ अ वर्ब ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ माई सिस्टर इज़ टॉलर दैन यू, अगर मैं ये कहूँ तो फिर ये आपका जो है वो प्रपोजिशन होगा, ठीक है जी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माई सिस्टर इज़ taller. If that's the case, this could be your preposition. Okay, hope you understand this. This was very important. Okay, और एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे मैं न्यूज़ शेयर करता जी। यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ लास्ट दैन को देख लेते हैं। दैन जो है वो आपने इसी तरह गूगल पे जाएं और then meaning conjunction preposition, so you see over here it is going to be used as a preposition, ठीक है। तो कंजंक्शन के तौर पर भी हमने दोनों यूज़ किए हैं इसके, तो दोनों तौर पे यूज़ हो सकता है। ये कंजंक्शन की मिसाल भी हमने देखी है, ठीक है। माई सिस्टर इज़ टॉलर दैन आई एम, ठीक है। कंजंक्शन एंड preposition की भी मैंने मिसाल दे दी है, दैन यू, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लर्नर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमारी जो फ्यूचर के जो मेरे सेंटेंस से रिलेटेड जो हैं वो वीडियोस होंगी, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन टिल दैट, you can write in the comment section, and definitely I'm going to upload another video. Thank you very much and stay connected.